तो यार पहले तो ये इमेज देखो। ये है पुरानी ट्रेंड्स, ये है नई ट्रेंड्स, ये है पुरानी किताबें, ये है आज की किताबें, ये है 19th सेंचुरी और उससे भी पुराने आर्किटेक्चर्स, और ये है आज के आर्किटेक्चर्स। ये देखो पुराना गेम और ये देखो नया गेम जो कि आ ही नहीं पा रहा है। यार इसको छोड़ो, अपन लोग गरीब लोग हैं, अपन पैसे नहीं है अपने पास, अगर आ भी गया तो नहीं खेल पाएंगे अपन लोग। और ये बताओ, आपको भी मेरी तरह ऐसा लगता है कि यार पुरानी जो चीज़ें थी वो कितनी मैजेस्टिक थी, कितनी ब्यूटीफुल थी, कितनी डिटेलिंग थी उनके अंदर। दे वर अलाइव। आजकल की चीज़ें एस्थेटिकली तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर कहीं ना कहीं उनमें लाइफलेस और फास्ट भी लगती हैं बहुत। थोड़ी मिनिमल टाइप है आज की चीज़ें। क्यों ऐसा लगता है कि पुरानी चीज़ों में कुछ अलग बात थी और आज सिर्फ स्पीड में काम हो रहा है, जल्दी जल्दी बस। आपको पता है, कुछ दिन पहले मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था और वो अचानक से हैंग हो गया। मतलब फ़ोन आया है फिर भी वो हैंग हो गया यार, और मैं स्ट्रेस में हो गया कि मतलब क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा, हैंग हो गया। मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, बटन दबा रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा यार। बहुत टेंशन हो गई थी। फिर भाई अपनी जुगाड़, मैंने वही बटन दबा कर अपना फ़ोन को रिस्टार्ट करा, और जैसे ही फ़ोन को स्टार्ट करा वो सही हो गया और एकदम सही से चलने लगा। अभी ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है हमारी लाइफ के लिए। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हम भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी स्टक हो जाते हैं और हैंग से हो जाते हैं, वो समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हम कई बार कई चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं, इधर उधर हाथ पैर मार रहे होते हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर हम कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। कुछ ऐसा जो जो हम चाह रहे होते हैं वो हो नहीं पा रहा होता है। फिर बस हम स्ट्रेस लेने लगते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। ऐसे टाइम पर ज़रूरी होता है कि हम टेंशन ना लें, बल्कि अपने आप को रीसेट करें। एक नई शुरुआत और एक नई सेटिंग के साथ हम आगे बढ़ सकें अपनी ज़िंदगी में, और जो हम चाहते हैं वो कर सकें, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, और वो सारी चीज़ें होने लग जाएं जो हम चाहते हैं। अभी देखो, ये न्यू साल को अराउंड 30 डेज़ बचे होंगे शायद, या 40 डेज़ बचे होंगे। उससे भी कम बचे हो सकता है जब तुम देख रहे हो। लेकिन ये टाइम जो बचा है वो इनफ है तो मैं अपने आप को रीसेट करने के लिए। क्योंकि मुझे पता है इस साल भी हम में से कई लोग बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने की सोच रहे होंगे, पर वैसा हो नहीं पाया होगा। जैसा हम चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता है कभी कभी, और हम अगेन स्टक फील करने लगते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि नया साल स्टार्ट होने ही वाला है। आप अपने आप को रीसेट करें और नए साल में एक न्यू वर्जन के साथ एंटर हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे आप अपने आप को रीसेट कर सकते हो, वो भी 30 या 40 दिनों के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने आप को रीसेट कर सकते हैं बिफोर 2026। तो स्टार्ट करते हैं न्यू रिच और न्यू पुअर को समझने के साथ। क्योंकि जब आप रीसेट करना चाहते हैं तो आपको इसके पीछे का साइंस ज़रूर समझना चाहिए। उसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों हम लोग कई बार फ़ोन की तरह हैंग हो जाते हैं और स्टक फील करते हैं, जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता है, कैसे हम इस चीज़ से लड़ सकते हैं। और मैं एक 3 सिंपल स्टेप बताऊंगा तुम्हें इस सिस्टम को समझने के लिए, जिसकी हेल्प से आज आप इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले अपने आप को रीसेट करना सीख जाओगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 1, न्यू रिच न्यू पुअर। आपको पता है अभी रिचनेस और न्यू पुअर की एक नई डेफिनेशन आ चुकी है मार्केट में। अब नया रिच वो होगा जिसके पास सिर्फ पैसा नहीं, उसके साथ साथ उसके पास डेप्थ भी होगी। एक ऐसा इंसान जो जिम जाता है पर सिर्फ फोटो खींचने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को डिसिप्लिन बनाने में, अपने आप को मेंटली और अपने आप को फिजिकली एक्टिव बनाने के लिए। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ सैलो रिलेशनशिप नहीं करता, जो सिर्फ मीनिंगफुल रिलेशनशिप में ही जाता है, जो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा है बल्कि लोगों की मदद कर रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ये लोग नए रिच कहलाएंगे, जिनकी लोग इज्जत भी करेंगे बहुत, जिनकी आप मैं सब इज्जत करेंगे। जबकि पता है न्यू पुअर कौन बनेगा? न्यू पुअर वो लोग बनेंगे जो लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, जो लोग किसी एक चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाते, बस कभी यहाँ से वहाँ एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर कूदते रहते हैं, जो किसी चीज़ के लिए स्टैंड नहीं करते, जिनका खुद का कोई वजूद नहीं है। ऐसे लोग न्यू पुअर कहलाएंगे। अगेन सवाल यही आता है कि अब इस न्यू रिच की तरफ हम कैसे जाएं, अपने आप को रीसेट करें अगले 30 से 40 डेज़ के टाइम में। न्यूरल पाथवे की स्टडीज़ बताती हैं हमें 21 डेज से या फिर 6 to 8 वीक्स लगते हैं मिनिमम न्यूरल पाथवे को बनाने के लिए। और इसमें आपको करना क्या है? एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा। मुझे पता है आपने ये चीज़ कई बार सुनी होगी, कई लोगों से सुनी होगी, पर फिर भी सुनो, अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो। और अगर आप ये चीज़ करते हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना। पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है अपने आप को रिसेट करने के लिए आपको एक नई हैबिट्स को अडॉप्ट करना है, आपको नई हैबिट्स बनानी है। वो हैबिट्स क्या हो सकती हैं? जैसे कि रीडिंग, या फिर कोई नई स्किल सीखना हो सकता है, जिम जाना हो सकता है, या फिर कोई भी एक स्किल पकड़ो, या फिर कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, लेकिन उसमें डेप्थ तक जाओ। जैसे आपको लगता है फॉर एग्जांपल बुक्स बहुत अच्छी चीज़ है, बुक्स बहुत पावरफुल चीज़ है, या उसको अलग तरीके से और ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एनर्जी एफर्ट्स लगा के उसको पढ़ो। जितना आप उसमें डेप्थ में घुसोगे, आप उतना ही उस किताब की बातों को अपने ऊपर अप्लाई कर पाओगे अच्छे से। सो गो डीप। इससे जो आपको डोपामीन मिलेगा वो शायद रील देखने से कम हो सकता है, पर इससे आपको ब्रेन को डेवलप होने में बहुत हेल्प मिलेगी।
और सेकंड चीज़, नेचर एंड सॉल्टिट्यूड। कभी कभी है ना, अपने मोबाइल को साइड कर दो और जो भी चीज़ जिससे तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो उसको साइड करो और एक सॉलिट्यूड में अकेले बैठो, साइलेंस में बैठो एकदम। कभी शायद से स्काई को देखो, कभी ट्रीज को देखो, या कभी वॉक पर चले जाओ बिना मोबाइल के। आपका जो अटेंशन रेसिड्यू है ना, वो कई बार यहाँ वहाँ भटकने लगता है, वो छूट जाता है। इसलिए आप अकेले बैठो, नेचर में बैठो, फोकस करो, मेडिटेशन करो, जिससे आप बेटर होगे। और थर्ड, एनालॉग मोड। अगेन, मोबाइल को थोड़ा सा साइड में रखो और पेपर लेके हाथ से लिखना स्टार्ट करो, कुछ भी। इससे आपकी मेमोरी कंसोलिडेशन बढ़ेगी। आपके थॉट्स जब ब्रेन से पेपर तक उतरेंगे, आपका माइंड ऑटोमेटिकली एक बढ़िया फील करेगा। और अगर आप चाहते हो कि राइटिंग जर्नल, जो कि एक अपने आप में ही बहुत पावरफुल हैबिट है, इसके बारे में मैं डेप्थ तक बताऊं, तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। ये तीनों चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जब आप एक के बाद एक फॉलो करते हो, आपको 7 दिन में ही फ़र्क पता चल जाएगा और आप अपना माइंड रीसेट कर सकोगे। आप बस 7 दिन करके आना मेरे पास और मुझे कमेंट में बताओ कि कैसा फील हो रहा है। अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तो मेरी वीडियो देखना छोड़ देना, बस ट्राई करके देखो। सो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।